आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतज़लज़ल अज़्म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनवोस्टा चौलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की तलबा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने तलबा को तालीमी मयार के फ़रोग़ के लिए मेहनत और लगन के साथ बढ़ने की तरग़ीब दी। कहा कि तलबा वो महारतें हासिल करें जो कौमी तरक्की में माकूल अंदाज में हिस्सा डालने के लिए ज़रूरी हैं। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को तश्कील देने में नौजवानों के अहम किरदार को सराहा। आर्मी चीफ ने नौजवान टैलेंट के फ़रोग़ के लिए इक़दाम के हवाले से फ़ौज की हिमायत का इआदा भी किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा किया। बहावलपुर आमद पर कोर कमांडर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने यह कहा कि सख्त तरबियत एक सिपाही की पेशा वराना तरक्की का संग मील है। जदीद जंगी चैलेंजेस का मुकाबला करने में मुतय्यन खुसूसियत के तौर पर तरबियती अमल जारी रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस इनवोस्टा चौलिस्तान का इफ्तिताह किया। मरबूत जंगी सिमुलेटर का भी इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने तलबा को तालीमी मयार के फ़रोग़ के लिए मेहनत लगन के साथ बढ़ने की तरग़ीब दी। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। मुल्क भर की मसाजिद में आज से नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। सऊदी अरब, बरतानिया, अमरीका और दीगर खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा था। रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आ गया है। पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार को होगा। मुल्क भर की मसाजिद में आज से नमाज तरावी का एहतमाम किया जाएगा। नाज़रीन, इस्लामी ममालिक रोयत हिलाल के लिए जदीद तरीक़ों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे हैं। पाकिस्तान में ये इख्तियार रोयत हिलाल कमेटी के पास है, मगर हैरानकुन बात यह है कि हुकूमती कोशिशों के बावजूद आज तक रोयत हिलाल कमेटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं हो सका। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी किस तरह काम करती है और दुनिया में इस्लामी महीने का चांद देखने का तरीक़ाकार क्या है, तफसील जानिए इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। मलेशिया, तुर्की और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई इस्लामी ममालिक चांद देखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान में नए महीने के आगाज का ऐलान रोयत हिलाल कमेटी के जरिए होता है। पाकिस्तान में रोयत हिलाल कमेटी 1974 में कौमी असम्बली की एक करारदाद के नतीजे में कायम की गई। हुकूमती कोशिशों के बावजूद आज तक रोयत हिलाल कमेटी को कानूनी हैसियत नहीं मिल सकी। जून 2023 में PDM हुकूमत ने कौमी असम्बली से रोयत हिलाल कमेटी बिल पास करवाया और अगस्त 2023 में सेनेट ने इसकी मंजूरी दी। इसे तौसीक के लिए ऐवान सदर भिजवाया गया, मगर हैरानकुन तौर पर आज तक ये बिल कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। उस वक्त के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस पर दस्तखत करने की बजाय इसे वापस भिजवा दिया। शहबाज हुकूमत ने दोबारा इक़्तिदार संभाला, तब भी ये बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश न किया जा सका और आज तक रोयत हिलाल कमेटी बगैर किसी कानून के काम कर रही है। राइज तरीक़ाकार के मुताबिक चांद की रोयत के लिए एक मरकजी और 5 जोनल कमेटियां कायम हैं। इन कमेटियों में तमाम मसालिक के उलमाए कराम शामिल होते हैं। मरकजी कमेटी में महकमा मौसमियात, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्पार्को के नुमाइंदे भी शामिल होते हैं। तमाम कमेटियों के अराकीन की तकर्री एजाजी तौर पर होती है, यानी अराकीन को तनख्वाह नहीं दी जाती। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के साल में 4 इजलास इस्लामाबाद या सूबाई दारुल खिलाफों में मुनक्किद होते हैं। बाकी 8 माह इजलास जोनल कमेटियों की सतह पर होते हैं। सालाना इजलास जो मरकजी हैं वो 4 होते हैं, चूँकि इनका ताल्लुक हमारे मजहबी त्योहारों से है, लिहाजा एक इजलास होता है रमज़ान का और एक शवाल का चांद देखने के लिए इजलास होता है और ज़िलहज का चांद देखने के लिए, और नए इस्लामी साल के आगाज़ में यानी मुहर्रम में। तो ये जो मरकज़ी कमेटी है ये सिर्फ 4 दफ़ा ये होती है। हर माह की 29 तारीख को ये इजलास मुनक्किद किए जाते हैं। मुल्क भर से शहादतें मौसूल होने के बाद चांद की रोयत के ऐलान का इख्तियार सिर्फ चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी या उसके बाइख्तियार नुमाइंदा रुकन के पास होता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि चांद देखने का ये तरीकाकार पाकिस्तान में ही राइज है। दुनिया के दीगर ममालिक में चांद देखने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने लगा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पहली मरतबा चांद देखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन का इस्तेमाल किया। तुर्की और मलेशिया में
नए इस्लामी महीने का पता फल्की हिसाबात से लगाया जाता है, मगर पाकिस्तान अपने रिवायती तरीकाकार को तब्दील नहीं कर सका। सऊदी अरबिया में जो है वो कैलेंडर राइज है और साथ साथ इनकरेज किया जाता है कि वो चांद को देखें भी। कैलेंडर की उनकी मयार जो है वो इस तरह से है कि वो ये कहते हैं कि जी अगर चांद की पैदाइश को 12 घंटे गुजर जाएँ गुरूब आफ्ताब के वक्त, तो उस वक्त जो है आप ऐलान कर सकते हैं। ये एक उनका कैलेंडर है। इसी तरह से आप देखते हैं कि इंडोनेशिया और मलाइशिया जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ पे कुछ इस तरह से होता है क्योंकि उनके जो कंडीशंस हैं वो आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं और उनके यहाँ बारिशें और मौसम जो है इस तरह का रहता है, तो वो भी कैलेंडर बनाते हैं। वजारत खजाना की दस्तावेजात के मुताबिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का सालाना बजट 65 लाख रुपए रखा गया है, जिसमें मरकजी कमेटी के अराकीन के सफरी अखराजात पूरे किए जाते हैं। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक मरकजी अराकीन को इन 4 इजलासों में शिरकत के लिए ग्रेड 20 के अफसर के बराबर TADA और रिहाइश फराहम की जाती है। यूं एक इजलास औसतन 16 लाख रुपए में पड़ता है। अगर इजलास इस्लामाबाद में हो तो वजारत मजहबी अमूर की इमारत इस्तेमाल की जाती है, और अगर सूबाई दारुल खिलाफों में हो तो महकमा औकाफ या महकमा मौसमियात की इमारत इस्तेमाल की जाती है। वजारत मजहबी अमूर के कुरान सेक्शन में तैनात डेप्यूटी डायरेक्टर और 2 क्लर्क इजाफी तौर पर रोयत हिलाल कमेटी के मामलात को देखते हैं। के वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में कहा, पिछले साल की निस्बत महंगाई दम तोड़ चुकी है। रमज़ान में डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपये 40 लाख खानदानों में तकसीम किए जाएंगे। 2 करोड़ से ज़ायद अफराद इससे मुस्तफ़ीद होंगे। गुज़श्ता साल ये रकम 7 अरब रुपये थी। अल्लाह ताला का बेपाया फजल करम है कि इस रमज़ान में पिछले साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मुस्तहिक ख़ानदान हैं, जो सफ़ेद पोश हैं, मगर वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, उनकी मदद, उनकी खिदमत रमज़ान में अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम का बायस बनेगी। तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। पिछले साल ये रकम 7 अरब रुपए थी। मुल्की तारीख में पहली बार देही ख़वातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का उसूली फ़ैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। मरीम नवाज़ ने देही ख़वातीन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मास ट्रांजिट सिस्टम में ख़वातीन मुसाफिरों के लिए सब्सिडी देने के लिए इक़दामात की हिदायत करते हुए कहा, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली ख़वातीन का भी हक़ है। देही ख़वातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होना इंतहाई तकलीफ दह है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम की फराहमी से देही ख़वातीन का एतमाद बढ़ेगा। तालिबात और मरीज़ ख़वातीन को आमद व रफ्त में आसानी होगी। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वाक़े की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली गई। फिंगरप्रिंट्स के जरिए खुदकुश हमला आवर की शनाख्त के लिए नादरा की मदद ले ली गई। सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। नौशहरा का दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा की गई। शहीद मौलाना हामिदुल हक दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक के नायब महतम थे। नमाज जनाजे में दारुल उलूम हकानिया के तलबा और इलाके के लोगों की बड़ी तादाद शरीक। अकोड़ा खटक में गुज़श्ता रोज नमाज जुम्मा के बाद धमाका मदरसे के अंदर हुआ। दारुल उलूम हकानिया अकोड़ा खटक में खुदकुश धमाके की तहकीकात की जा रही है। धमाके का हदफ मौलाना हामिदुल हक थे। धमाके में 6 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने मदरसे में लगे कैमरों की CCTV फुटेज तहवील में ले ली है। CTD ने खुदकुश बम्बार की तस्वीर जारी कर दी। खुदकुश हमला आवर के अज़ा के नमूने और फिंगरप्रिंट्स शनाख्त के लिए नादरा की मदद ले ली गई है। तहकीकाती टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। तहकीकात के मुताबिक मौलाना हामिदुल हक मस्जिद से घर के लिए निकले तो सीढ़ियों के करीब हमला आवर ने खुद को उड़ाया। हमला आवर सीढ़ियों तक कैसे जा पहुंचा, तफ्तीशी टीम खोज लगा रही है। IG KP जुल्फकार हमीद ने बताया कि पुलिस 3 मुख्तलिफ जावियों से
तहकीकात कर रही है। हमले में मुलविस दहशत गर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। सूबे में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी है। दुनिया के सिफारती तारीख का मुनफरिद वाक़या। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर और यूक्रेनी सदर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। ट्रंप ने कहा, आप तीसरी आलमी जंग पर जुआ खेल रहे हैं। तल्ख कलामी के बाद ट्रंप इंतजामिया ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बाकी मसरूफियात मनसूख करके ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तकरार की वीडियोस वायरल। मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आ गए। सदर ट्रंप ने कहा, आप अमेरिका को अहकामात देने की पोजीशन में नहीं। यूक्रेन जंग नहीं जीत रहा, अमेरिका की वजह से जंग से निकल सकता है। यूक्रेन को अमेरिकी अस्करी साजो सामान न मिलता तो जंग 2 हफ्तों में ही खत्म हो जाती। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू के दौरान यूक्रेनी सदर की बार बार बोलने की कोशिश पर उन्हें झाड़ पिला दी। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन का रास्ता अमेरिकी सिफारती कोशिशों से होकर गुजरता है। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, हमने रूसी सदर पुतिन के साथ मुआहदा किया था मगर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। आप किस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहे हैं? यूक्रेनी सदर ने अमेरिकी नायब सदर को कहा, आप चीखें मत। ट्रंप ने कहा, जेडी वेंस चीख नहीं रहे, बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का कहना था, ज़ेलेंस्की तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। तुम्हारी वजह से रूस के साथ जंग नहीं रुक रही, आपको अपना रवैया तब्दील करना होगा। ज़ेलेंस्की ने मुतालबा किया कि मादनियात मुआहदे के साथ अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटी चाहते हैं। ट्रंप ने जवाब दिया, यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी अमेरिका की नहीं, यूरोप की जिम्मेदारी है। ट्रंप इंतजामिया ने तल्ख कलामी के बाद मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी। मादनियाती मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख कर दी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पैगाम में कहा, यूक्रेन मुज़ाकराती अमल में अमेरिका की जमानत के बगैर अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में अमेरिका की तौहीन की। जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हो तो वापस आ सकते हैं। यूक्रेनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफी मांगने से इनकार कर दिया। कहते हैं, अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाऊंगा। व्हाइट हाउस में जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। यूक्रेन के लिए अमेरिका के बगैर रूस को रोकना मुश्किल है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बचाया जा सकता है। एक शराकतदार के तौर पर अमेरिका को खोना नहीं चाहते। व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तकरार, दुनिया का मिला जुला रद्द-ए-अमल। साबिक रूसी सदर का कहना है कि यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप के ताउन, जबकि यूरोपीय यूनियन ने हिमायत का यकीन दिलाया। व्हाइट हाउस में यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तल्ख कलामी, आलमी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। साबिक रूसी सदर दमित्री मेदवेदेव ने कहा, यूक्रेनी सदर को व्हाइट हाउस में जोरदार थप्पड़ लगा। ट्रंप और नायब सदर ने जिस तहम्मुल का मुजाहरा किया वो मौजज़ा है। अमेरिका ज़ेलेंस्की को जंग बंदी के लिए मजबूर कर सकता है। सदर यूरोपियन कमीशन का कहना था, यूक्रेन के सदर खुद को तनहा महसूस न करें। यूरोप अमन की खातिर यूक्रेन की हिमायत जारी रखेगा। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यूक्रेन अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है। जर्मन चांसलर शॉलिस का कहना था, यूक्रेन के साथ खड़े हैं। यूक्रेन जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार कर सकता है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा, रूस हमला आवर है, यूक्रेन नहीं। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के दरमियान मुलाकात के मनाजिर देखकर धचका लगा। इतालवी वजीर आजम का कहना है, मगरिब हमें कमजोर और हमारी तहजीब का जवाल देखना चाहता है। पोलैंड के वजीर आजम ने कहा, यूक्रेन को मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया ने ओवल ऑफिस में जुमलों के तबादले को शर्मनाक करार दिया। कराची में मुस्तफ़ा के अगवा और कत्ल केस की तहकीकात के हवाले से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान को भी तलब कर लिया, जबकि मुलजिम अरमगान के खिलाफ जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने धोखादही और तशद्दुद के मुकदमे में मुलजिम के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। दूसरी जानिब महकमा प्रोसिक्यूशन ने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर अदम इत्मीनान का इजहार किया है। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश में पेशरफ्त। पुलिस के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलूचिस्तान पुलिस के अफसरान SHO दरीजी, इन्वेस्टिगेशन अफसर दरीजी को केस फाइल के साथ तलब कर लिया। बलूचिस्तान पुलिस अफसरान मुस्तफ़ा की लाश की बरामदगी और जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से मुतालिक आगाह करेंगे। मुलजिम अरमगान और शराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि जली हुई गाड़ी भी कराची लाई जाएगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ धोखाधही और तशद्दुद के मुकदमे में मुलजिम के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। अदालत ने अरमगान
ارمغان کو 15 مارچ کو پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ملزم ارمغان اور خواجہ رافع کے خلاف شہری پر تشدد اور دھوکہ دہی کا مقدمہ گزری تھانے میں درج ہے۔ ملزمان نے گاڑی کی خرید و فروخت کے معاملے پر شہری کو گھر بلا کر تشدد کیا تھا۔ دوسری جانب محکمہ پروسیکیوشن پولیس انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں۔ محکمہ پروسیکیوشن نے کیس کے تفتیشی افسر سے ارمغان کے خلاف درج 4 مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ محکمہ پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ بتایا جائے کہ کیس میں اب تک کتنے گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، کیس میں ڈی این اے، فنگر پرنٹس وغیرہ کا فورنسک شروع ہوا یا نہیں، انویسٹیگیشن کے دوران سی سی ٹی وی اور فائنینشیل ریکارڈ حاصل کیے گئے یا نہیں، تمام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں کہ نئی نسل کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کو صحیح ہینڈل کیا تو نوجوان نسل کو نشے سے بچایا جا سکے گا۔ بیرون ملک سے 32 اقسام کی منشیات درآمد کی جا رہی ہیں۔ تعلیمی اداروں کو خط لکھ رہا ہوں، طلباء اور اساتذہ کا نشے کا ٹیسٹ کرایا جائے۔ عمران فاروق کی طرح مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ نسل جو ہے وہ اس نشے کی لت میں پڑتی جا رہی ہے۔ اگر مصطفیٰ عامر کیس صحیح طریقے سے ہینڈل کر لیا، ہم ایسے بڑے کام کا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں جس کے نتائج بہت ہی ہولناک اور خوفناک ہیں۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف ممالک سے یہ ڈرگز منگوائی جا رہی ہیں اور اس کی 32 سے زائد مختلف اقسام ہیں، اور یہ میں تمام اسکولوں کو بھی اور کالجز اور یونیورسٹیز کو بھی خط لکھنے جا رہا ہوں، جس میں ان کو پابند کر رہا ہوں کہ آپ رینڈم بلڈ ٹیسٹ کروائیں بچوں کا۔ ٹیچرز کا جو ایگزیکٹو پاور ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کراچی میں کیسے ایک بھی ڈمپر کسی معصوم موٹر سائیکل سوار کو یا کسی گاڑی والے کو کچلتی ہے۔ پچھلے 2 مہینے میں ڈمپر سے موٹر سائیکل سوار یا کوئی شخص کچلا گیا ہے، میں ان تمام کے گھر جا کر ایک پلاٹ دوں گا۔ 15 دن کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں۔ میں نے وہاں ہمارے ملک کی افواج پاکستان کے کردار کو سامنے رکھا اور کھل کے بات کی پاکستانیوں سے۔ کراچی کے علاقے بورڈ بیسن میں بااثر شخص کا شہری پر تشدد کا کیس، عدالت نے 5 سیکیورٹی گارڈز کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی ملزمان کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کر لی۔ عدالت نے غیر قانونی اسلحہ کیس میں بھی تمام ملزمان کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس کا ڈیفنس میں شاہزین مری کے گھر پر چھاپا، پولیس نے شاہزین مری کے دوستوں اور قریبی ساتھیوں کے گھر پر بھی چھاپے مارے۔ شاہزین کے قریبی دوست بھی منظر عام سے غائب ہو گئے۔ پولیس کا سادہ لباس گارڈز کے خلاف کریک ڈاؤن، 30 سے زائد گارڈز کو حراست میں لے لیا گیا۔ ناظرین، رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ پہلا روزہ کل ہوگا۔ ملک بھر کی مساجد میں نماز تراویح کی تیاریاں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ریاستوں میں آج پہلا روزہ تھا۔ دنیا نیوز کی اسکرین پر آپ مختلف شہروں سے چاند کے خوبصورت مناظر دیکھ سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کو، تمام اہل اسلام کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اسلام آباد کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، لاہور کے، پشاور سے بھی مناظر دنیا نیوز کی اسکرین پر، جبکہ کوئٹہ کے بھی خوبصورت مناظر دنیا نیوز کی اسکرین پر۔ اہل اسلام کو رمضان المبارک کا چاند مبارک ہو۔ چاند نظر آ گیا، پہلا روزہ کل ہوگا۔ ملک بھر کی مساجد میں نماز تراویح کی بھی تیاریاں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ریاستوں میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ گزشتہ روز رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اجلاس ہوا تھا اور چاند نظر نہیں آیا تھا، اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پہلا روزہ اتوار کو ہوگا، اور اب یہ چاند نظر آنے کے خوبصورت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ مختلف شہروں کے اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ سے رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اہل اسلام کو رمضان المبارک کا چاند بہت مبارک ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ہم فارم 47 والے نہیں، فارم 45 والے ہیں۔ بلاول بھٹو وہ کام کر رہے ہیں جو تاریخ میں نہیں ہوئے۔ پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں کام کر کے دکھایا۔ بجلی کا بل برداشت نہ کرنے والوں کو سولر سسٹم دے رہے ہیں۔ ہم کوئی فارم 47 والے نہیں ہیں، ہم فارم 45 والے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہر حکومت میں کام کیا، افورڈ نہیں کر سکتے وہ غریب لوگوں پہ جن کے گھروں تک آج دن تک 75 سال ہو چکے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، آج دن تک ان کے پاس بجلی نہیں پہنچ سکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ گھر گھر پہ
یہ بجلی کے لیے سولر پلیٹیں، سولر کی بیٹری، پنکھے اور یہ بلبس یہ پرووائیڈ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین، جن کے لیے آج عوام نعرے لگا رہی ہے وزیر اعظم کے، کیونکہ وہ مستحق ہیں، کیونکہ وہ کام کر رہے ہیں جو آج تک دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوئے کام۔ پیپلز پارٹی کہہ چکی ہے کہ کینال نہیں بنیں گے۔ وہ لوگ جو صرف انتخابات میں ظاہر ہوتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں، وہ اپنے مطلب کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر یہ ہے کہ قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو شطرنج میں شکست دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے انڈر 18 قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ مہک مقبول نے 15 چالوں میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو ہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مہک مقبول نے سرکاری اسکول کی بہتر تعلیم کے ساتھ شاندار کارکردگی دکھائی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈر 18 کیٹیگری میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر مہک مقبول سمیت تمام بچوں کو شاندار کارکردگی دکھانے پر 1 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا۔